Closed doors, I'm a fool for your love. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ NAD यूनिवर्सिटी पास पेपर सॉल्यूशंस का पार्ट 3 आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, उसके आंसर्स वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट पहले से पहले मिल सके। और अगर इन सब चीज़ों के लिए यानी जैसे NAD वगैरह हो गई, KU, सर सैयद वगैरह इन सब के पास पेपर्स के सोल्यूशन के लिए तो आपको जो है सब्सक्राइब बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना होगा ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेट बर वक्त मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंग्लिश के पेपर्स के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास पहला क्या है, पीपल फिशिंग ऑन द लेक, अंडरलाइन द वर्ड, गिविंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड। पीपल फिशिंग ऑन द लेक वेट डे कामली सो डेट नॉट स्केयर द फिश अवे, यानी कामली तो सिंपल है, कामली का मतलब क्या होता है, क्वाइट। When department store have an oversupply of goods, the frequently cut prices encourages sale. Prices का cut का मतलब reduce करना। As the nerve cell is depolarized, it releases nerve impulses, यानी इसका मतलब है emits। release का मतलब emits करना। Evolution has hardly changed the horseshoe crab over millions of years, इसका मतलब है scarcely, यानी hardly का मतलब है बहुत ही कम। फिर इसके बाद जो है हम नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास क्या है, गिव द चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल द ब्लैंक्स। द गवर्नमेंट वॉज डैश ऑफ इनकम्पिटेंस, उसका है अक्यूज, अक्यूजिंग हो नहीं सकता क्योंकि आई वर्ब। द गवर्नमेंट वॉज अक्यूजिंग ऑफ इनकम्पिटेंस नहीं हो सकता। द नेबर्स चिल्ड्रन आर द डैश ऑफ द लाइफ बैन, इसका आंसर है बैन। द पाइप्स आर डैश अप, इसका होगा क्लॉगिंग। शी हैज ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू हर मदर, क्लोजली नहीं होगा, एडवर्ब नहीं हो सकता। शी स्टैंड्स हर व्यूज वेरी डैश, डेफिनेटली। फिर इसके बाद क्या है, इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस 10 to 17 आपको वही है कि कौन सा वर्ड जो है सेंटेंस में करेक्ट फिट हो रहा है। ठीक है, तो फिर जो है अब हम जो है इसमें देख लेते हैं नंबर 17 क्या है। नंबर 17 डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, नंबर 10, medieval kingdom does not constitute republics over the night on the country was change gradual. A judgment made before all the facts are known as premature, यानी सारे फैक्ट्स क्या हैं, प्रीमेच्योर होने चाहिए। ठीक है, द रिसर्च द रिसर्च इज सो दैट इट लीव्स नो पार्ट ऑफ द इशू अनएग्जामिन्ड, इसका मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव, इसका राइट आंसर है। बाटे, the dictatorship required a citizen to docile and find its expedient to make it out east who do not dash, इसका है confirm, पार्ट सी इसका आंसर है। The Supreme Court reveals of its previous ruling on the state issues right dash it the reputation of the consistent, तो इसका मेरे पास आंसर है कॉम्प्रोमाइज, यानी क्या है, वो जो है किसी के ऊपर भी क्या है कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। ठीक है, तो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर हम चलते हैं नंबर 15 पे। अनप्रेसिडेंटेड टर्मोइल इन द यूजुअली थ्राइविंग नेशन हैज मेड द फॉर्मली डैश इन्वेस्टर लीरी ऑफ एनी फर्दर इन्वॉल्वमेंट, तो इसका मेरे पास आंसर है सैनिक्विन। सैनिक्विन का भी मैंने आपको मतलब बताया था कि क्या होता है। द रिप्रेजेंटेटिव ग्राफ्स एंड द ड्राइंग द रियल डेटा एंड द इनकरेज रीडर्स टू एक्सेप्ट डैश आर्गूमेंट, इसका मतलब है स्पीरियस आर्गूमेंट्स, जिसमें बहस की जा सकती है। सिंस मैनी टीचर्स today draw no material from a variety of sources, disciplines and ideologies for the lessons, their approach should be the best, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक, यानी क्या है, उनकी अप्रोच क्या है, सबसे मुनफरिद होनी चाहिए। फिर इसके अंदर जो है आप लोगों के पास जो है वही है कि इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस किस नंबर पे आएगा। इसमें क्या है, थोड़ा बहुत जो है वर्ड्स मिसिंग है, यानी इसमें क्या है आपको जर्नल इसमें से बताना है कौन सा सेंटेंस पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो पहले वाले का आंसर करेक्ट ए है, दूसरे वाले का जो है डी है, तीसरे वाले का सी, चौथे वाले का बी और इसका पांचवें वाले का ए। ठीक है, ये जो है कॉम्प्रिहेंशन इसके जो है आप लोग आंसर्स जो है खुद ही डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं मैथ्स के पेपर पे। हमारे पास पहला क्या है, इंटीग्रल ऑफ ए टू बी 1/m dm, ये किस बराबर होता है, यानी ln ऑफ b अपॉन a प्लस सी। फिर हमारे पास क्या इंटीग्रल ऑफ 1 से लेकर 2 तक की के डी, तो इसको जब मैं के यहाँ पे क्या कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट को बाहर रखें तो इसको वैल्यू डालेंगे तो 3/2 हमारे पास क्या इसका आंसर आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2 ln
sin x dx, ये मेरे पास इसके बराबर है पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम क्या है पार्ट 4 डिस्कस करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हेन वर्टेक्स इज एट ओरिजिन एंड फोकस इज -3,4। तो इसका मेरे पास क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट बी इसका आंसर है y स्क्वायर इज इक्वल टू -12 व्हेन द एक्सिस ऑफ इलिप्स लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट देन द ग्राफ ऑफ इलिप्स इज अबाउट सिमेट्रिक अबाउट, कहाँ पे सिमेट्रिक होगा, x एक्सिस के भी y एक्सिस के भी। इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c एंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। टेंजेंसी की कंडीशन क्या होगी, सी स्क्वायर इज टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। फिर आपको क्या है इसकी आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है, इसको सिंगुलर मैट्रिक्स के पूरी मैट्रिक्स 0 बराबर इक्वेट कर देंगे, ए डी माइनस बी सी का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास क्या है, मेरे पास 3/2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये सिंपल है कि आपको इसका स्क्वायर लगाना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो इसका मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, अगर आप इसका अंडर रूट लें यानी आप इसके बाद जेड मॉड लें तो मेरे पास जो है सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका आंसर जो है मेरे पास 1 आएगा। ठीक है, फिर जो है अब हम नंबर 9 आते हैं। 1, m - 12 - m आर इन द जी पी, देन फाइंड m। तो m की यहाँ पे क्या है, दो वैल्यू निकलेंगे क्योंकि हम कॉमन रेशियो निकालेंगे तो आपके पास 3, -4 आएगा। इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2x -2y प्लस 3/2 = 0। देन फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। तो रेडियस और सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा, 1, 1 1, √2। ठीक है, फिर जो नंबर 11 पे आते हैं। अ फिगर हैविंग 7 साइड्स एंड हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी फॉर्म। 7 साइड्स इन द डायगोनल इससे क्या है, डबल हो जाएंगे, 2 टाइम्स होते हैं। फिर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n इज इक्वल टू, ये मेरे पास जो है एक्सपोनेंट के बराबर होता है। द इनवर्स ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू x + 1 इज इक्वल टू, इसका मेरे पास 13 का जो है मेरे पास आंसर है पहला वाला, y इज इक्वल टू x - 1 यानी कि मिडिल पार्ट का साइन चेंज n - 2 फैक्टोरियल अपॉन n + 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू नन। इसका आंसर इसमें मौजूद नहीं है। इफ a and b are two mutually exclusive events then p a intersection b is equal to 5 सेट। एक्सक्लूसिव यानी क्या है, वो सेट में है ही नहीं। इफ ओमेगा and ओमेगा स्क्वायर द क्यूब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका क्यूब रूट भी हो सकता है, ओमेगा रूट भी हो सकता है और ओमेगा क्यूब भी हो सकता है। तो ओमेगा स्क्वायर और 1/ओमेगा होगा, ये दोनों बहुत ए और बी इसके करेक्ट है। विच रिप्रेजेंट द मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो इसका आंसर है an is less than equal to an plus 1. If roots of a quadratic equation are complex then the value of the determinant is negative. Complex होंगे तो negative होगी. If chord is passing through the focus of parabola and is perpendicular to the axis of is called lattice rectum. इसका आपको जो है मॉडल वैल्यू निकालनी है, तो इसकी मेरे पास मॉडल वैल्यू आएगी 14। If a is equal to a cos x, y is equal to sin x divided by dx minus cot x के बराबर होगा। नंबर 22, इफ f of x इक्वल टू e की पावर x प्लस cos 2x फाइंड d, इसका क्या है, डबल डेरिवेटिव निकालना। इसका डबल डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x माइनस 2x 2 स्क्वायर cos 2x। इफ 2 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 32 देन 3 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 81। कैसे, इसको जो है अगर मैं अगर ब्रेक करके लिखूँ तो 32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 32 इज इक्वल टू 2, 4, 8, 16, 32 यानी 2 की पावर 5। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 ब्रेसेस सेम पावर, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। फिर 5 की वैल्यू को मैंने यहाँ पे x पे रखा तो x 3 की पावर 7, तो 3 की पावर 7 मेरे पास क्या होती है 81 होती है। फिर यहाँ पे फाइंड वेदर द पॉइंट -4, 7 लाइज एंड अबव द लाइन और बिलो द लाइन, द क्वेश्चन ऑफ द लाइन इज अबव द लाइन। If 2 and all curves intersect graph on the region then the region is called the solution region। फिर हम चलते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स में जो है द रेट ऑफ द चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। यंग मॉडुलस ऑफ अ वायर इज इक्वल टू, यंग मॉडुलस जो हमारे पास किसके बराबर होता है, स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। द वेक्टर a is equal to 3i - 4j + 2k represent the two sides of the angle and the area of a triangle is, यहाँ पे जो है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल मेरे पास होगा 0। A ball is thrown vertically up with this the final time, इसमें क्या है टाइम, फाइंड द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इसकी मेरे पास होगी 30.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर जो है कार्नोट इंजन, इसमें आपको कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी बतानी है, तो एफिशिएंसी होगी यहाँ पे मेरे पास क्या है, पार्ट ए इसका राइट आंसर है। रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट वेव 2000 किलोवाट, फाइंड इट्स वेवलेंथ। वेवलेंथ होगी यहाँ पे
यहाँ पे होगी 150 मीटर। अच्छा, यहाँ पे अब आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये भी बता देता हूँ। v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे आपको जो है यानी v नहीं दी हुई, तो v यहाँ पे क्या होगी 3 एक्सपोनेंट 5 होगी, यानी इसको आप इससे 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड जो स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, एक्स किलो को भी हर्ट्ज में चेंज करें तो आपके पास 1500 150 मीटर आ जाए। गैमा रेज कौन सी होती है? गैमा रेज होते हैं फोटोन। बीटा इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन वी डेल्टा टी इज दैट द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सप्रेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट इज 3.8 डेज, कैलकुलेट द डिके कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो है डिके क्या होगा मेरे पास 0.1823 डे होगा। द वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज डिटरमाइन द एनर्जी इट पोजेसेस। तो इसका मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है? इज इक्वल टू एच वी। तो वी को किसका सी अपॉन डेल्टा में डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या एनर्जी आ जाएगी। इस एनर्जी क्या आएगी 1.675 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन बोथ ए एन सी, इंटेंसिटी पे एम्पलीट्यूड पे भी। Force of an moving charge is momentum when the angle between the magnetic flux density and the velocity is 90 degree. Color of light is determined by wavelength. One proton, 1 neutron, 2 electron. Form which of the following? D minus. Surface of the earth, the value of the G is 9.8. The value of the G distance equal to the radius of the earth, then the surface of the earth कितनी होगी? यहाँ पे surface of the earth होगी 2.4 मीटर पर सेकेंड। टेम्परेचर ऑफ द गैस डिपेंड्स अपॉन काइनेटिक एनर्जी ओनली। पार्ट सी इसका आंसर है। सर्टेन गैस इज कंटेन इन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एन इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला फॉर्मूला लगेगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। डी नहीं है, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन द लाइट बिकम लाइटर देन मीडियम टू डेंसर, लाइटर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ठीक है। फिर जो है हम इसका जो है नंबर 19 डिस्कस करते हैं। नंबर 19 पे क्या है हमारे पास? द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ द टॉर्क इज along the tangent to the rotation. The focal length of a lens 1.5 and the image is direct form 3 times larger. तो यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर क्या होगा? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक के लिए यहाँ पे आप लोगों को क्या है फॉर्मूला बताया हुआ है। इसका मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे? एफ अपॉन एम इंटू एम प्लस 1। 2 capacitor of 1 microfarad are connected in the series, then the 2 microfarad is connected in parallel, then the equivalent capacitance कितनी हो जाएगी? 3/2 microfarad. A monochromatic light of the wavelength 500 nanometer falls on the grating lines 500 lines per centimeter. Calculate the angle of the second degree. तो second order diffraction में एंगल कितना आएगा? 30 degree. The number of electrons passing through the wire carrying 3 ampere and 20 minute is 2.25 into 10⁻22। नंबर 24 क्या है यहाँ पे हमारे पास? द बैटरी ऑफ अ पॉकेट कैलकुलेटर सप्लाई 0.35 एम्पियर एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द कैलकुलेटर? तो इसका मतलब पी इक्वल्स टू वी आई, तो पावर बस कितनी है? 2.1 वॉट। व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ सब्सटेंस ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 43.9 इंटू 10⁻13 हर्ट्स। तो मेरे पास जो है यानी मुझे फाई निकालना है, तो इसका मेरे पास आंसर होगा 1.891 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब हम आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स कंटेन, नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 1 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड। रियल गैस ओबे आइडियल गैस बिहेवियर एट लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn in KMnO4 is +5. Valence shell electronic configuration of an element 3s2 3p1. What is the valence of this element? Valency of this 3. When ethanol reacts with H2SO4, which one of the following product it obtain? Alkene. Which one of the following elements form the color compounds? Transition elements. Molecular formula of vinegar is CH3COH, जिसको acetic acid भी बोलते हैं. How many number of molecules of water in 36 grams of H2O? 1.20। सिंपल क्या है, इसको 6.20 से डिवाइड कर देंगे तो आगे पे आंसर यह हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल। इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज 0.6। जनरल फार्मूला ऑफ अमाइड, इसके अंदर हमें अमाइड का इन्होंने जनरल फार्मूला पूछा है, तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है।
polymer formed with two different monomers, nylon, in the hydrolysis of water form. हाइड्रोलिसिस यहाँ पे किसकी है? हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? वाटर बनता है. हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीनियर? लीनियर कौन सा है? जिसके दरमियान सिंगल बॉन्ड हो यानी स्ट्रेट लाइन हो, वो कौन सा है? HCN, हाइड्रोजन साइनाइड. डायपोल मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल कितनी है? डायपोल मोमेंट कितनी होती है Cl क्लोरीन की? 0. NH2 इज ऑल्सो कॉल्ड बेकिंग सोडा, इसको खाने का सोडा भी कहते हैं. ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है. नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोटीन. रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. व्हेन द व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ गैस ऑफ 1 एटमॉस्फेयर? इसका 22.4 लीटर. व्हेन 50 सेंटीमीटर हाइड्रोजन रिएक्टेड विद 10 centimeter of oxygen at 293 Kelvin and standard pressure, total volume of the mixture increase. 4 mole of SO2 are oxidized to SO3. How many moles are oxygen required? 2 moles. Catalyst increases the rate of reaction by decreasing the activation energy. For one complete oxidation, 1 mole of organic compound requires 3 moles of oxygen gas. What could be the formula for the compound? सिंपल, इसमें 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो इसका पहला वाला इसका ऑप्शन है करेक्ट है, क्योंकि सी में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जो है बी में और डी में ऑक्सीजन है, लेकिन क्या है ये मेरे पास ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है. ठीक है. इसके बाद जो है कौन सा है हमारे पास? नंबर 25. अमोनिया गैस कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग अमोनिया सॉल्ट विथ. अमोनिया को किस साथ हीट कर सकते हैं? अल्कली या बेस ऐड करेंगे तो आपके पास क्या अमोनिया गैस फॉर्म हो जाएगी. ठीक है. फिर जो यहाँ पे हम जो है बायोलॉजी के डिस्कस कर रहे थे, मैं इसके आंसर्स मार्क कर देता हूँ. आप लोग जो है अपने आंसर्स, आपको भी क्या इसके आंसर्स में बताता चला जाता हूँ. ठीक है. तो सबसे पहले मेरे पास इसका क्वेश्चन क्या है? मेरा सबसे पहले इसका क्वेश्चन है, इफ़ द प्लांट फॉर्म इम्बायरो विदाउट फर्टिलाइजेशन देन इट इज कॉल्ड. इसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है एपोमिक्स. और नंबर 2 का क्या है? उसका भी ऑप्शन ए करेक्ट है. नंबर 3 का बी करेक्ट है. और नंबर 4 का क्या है? नंबर 4 का ए है. नंबर 5 का ए है. नंबर 6 का क्या है? उसका भी ए करेक्ट है. और नंबर 7 का भी ए है. नंबर 8 का डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव. नंबर 9 का देख लेते हैं. नंबर 9 का जो है मेरे पास करेक्ट है बी. 9 का मेरे पास क्या है? बी इसका करेक्ट आंसर है. और जो है फिर नंबर 10 का देख लेते हैं. नंबर 10 का भी बी करेक्ट है. नंबर 11 का ए है. और 12 का बी है. और 13 का देख लेते हैं. 13 का मेरे पास है सी ऑप्शन इसका करेक्ट है. 13 का सी. 14 का ए करेक्ट है. 15 का बी करेक्ट है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. फिर हम आते हैं 16 पे. इसमें थोड़ा सा सही कर रोटेट कर लें. 16 का जो है मेरे पास बी करेक्ट आंसर है. और 17 का मेरे पास बी है. 18 का भी बी करेक्ट है. 19 का भी बी करेक्ट है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. 20 का जो है मेरे पास ऑप्शन ई करेक्ट है. 21 का जो है मेरे पास करेक्ट आंसर है यहाँ पे नंबर ए, ऑप्शन ए, मैपिल. 22 का है मेरे पास सी. 23 का है मेरे पास सी. 24 का है ए. और 25 का भी मेरे पास क्या है? ए करेक्ट आंसर है. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ NAD के पास पेपर्स के MCQs के सॉल्यूशन डिस्कस कर ली है. उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आया होगी. तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर ऐसी तमाम और वीडियोस चाहिए तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की अपडेट पहले से पहले मिल सके. ठीक है. तो अगर कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. तो इंस्टाग्राम पे कमेंट्स में पूछ के मुझसे पूछ सकते हैं. मिलते हैं अगली वीडियो में. बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. Closed doors, I'm a fool for your love.
Bye.